हेलो दोस्तों, नमस्कार। हाजिर हूँ भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले है अध्याय पहला, गति। तो प्रश्न बनता है, गति किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है, किसी वस्तु का समय के साथ अपनी स्थिति बदलना गति कहलाता है। अगला प्रश्न, विराम अवस्था क्या है? तो इसका उत्तर है, जब वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति नहीं बदलती तो वह विराम अवस्था में होती है। अगला प्रश्न, दूरी क्या है? किसी वस्तु द्वारा तय किया गया कुल पथ दूरी कहलाता है। अगला प्रश्न, विस्थापन क्या है? प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की सीधी दूरी विस्थापन कहलाती है। अगला प्रश्न, दूरी और विस्थापन में एक अंतर लिखिए। तो इसका उत्तर है, दूरी अदिश राशि है जबकि विस्थापन सदिश राशि है। अगला प्रश्न, औसत चाल क्या होती है? कुल दूरी और कुल समय का अनुपात औसत चाल कहलाता है। अगला प्रश्न, चाल और वेग में अंतर लिखिए। तो इसका उत्तर है, चाल अदिश राशि है और वेग सदिश राशि है। अगला प्रश्न, त्वरण किसे कहते हैं? तो वेग में प्रति इकाई समय परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। अगला प्रश्न, समान गति क्या है? जब वस्तु समान समयांतराल में समान दूरी तय करे तो उसे समान गति कहते हैं। असमान गति क्या है? तो इसका उत्तर है, जब वस्तु समान समय में असमान दूरी तय करे तो वो असमान गति कहलाती है। अब आते हैं अध्याय 2 पर, बल और गति के नियम। पहला प्रश्न, बल क्या है? तो इसका उत्तर है, जब वह कारण जो वस्तु की अवस्था या आकार में परिवर्तन करे बल कहलाता है। अगला प्रश्न, न्यूटन का प्रथम नियम क्या है? तो इसका उत्तर है, जब तक बाह्य बल न लगाया जाए वस्तु अपनी अवस्था बनाए रखती है। अगला प्रश्न, जड़त्व क्या है? तो इसका उत्तर है, वस्तु का अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करना जड़त्व कहलाता है। अगला प्रश्न, जड़त्व के प्रकार लिखिए। तो इसका उत्तर है, स्थिरता का जड़त्व, गति का जड़त्व और दिशा का जड़त्व। अगला प्रश्न, न्यूटन का द्वितीय नियम क्या है? तो इसका उत्तर है, बल संवेग परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। अगला प्रश्न, संवेग क्या है? तो इसका उत्तर है, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। अगला प्रश्न, न्यूटन का तृतीय नियम लिखिए। तो इसका उत्तर है, प्रत्येक क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अगला प्रश्न, घर्षण बल क्या है? तो इसका उत्तर है, गति का विरोध करने वाला बल घर्षण बल कहलाता है। अगला प्रश्न, संतुलित बल क्या होता है? तो इसका उत्तर है, जो वस्तु की अवस्था नहीं बदलता। अगला प्रश्न, असंतुलित बल क्या है? तो इसका उत्तर है, जो वस्तु की गति या दिशा बदल देता है। अध्याय 3, गुरुत्वाकर्षण। प्रश्न बनता है, गुरुत्वाकर्षण क्या है? तो इसका उत्तर है, पृथ्वी का वह बल जो वस्तुओं को अपनी ओर खींचता है। अगला प्रश्न, न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम लिखिए। तो इसका उत्तर है, प्रत्येक दो वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। अगला प्रश्न, द्रव्यमान क्या है? तो इसका उत्तर है, वस्तु में पदार्थ की मात्रा द्रव्यमान कहलाती है। अगला प्रश्न, भार क्या है? तो इसका उत्तर है, गुरुत्व बल के कारण वस्तु पर लगने वाला बल भार कहलाता है। अगला प्रश्न, द्रव्यमान और भार में अंतर लिखिए। तो इसका उत्तर है, द्रव्यमान स्थिर रहता है, भार बदलता रहता है। अगला प्रश्न, मुक्त पतन क्या है? तो इसका उत्तर है, जब वस्तु केवल गुरुत्व बल के प्रभाव में गिरती है। अगला प्रश्न, त्वरण गुरुत्व क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर है, गुरुत्वीय त्वरण। अगला प्रश्न, पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का क्या मान है? तो इसका उत्तर है, लगभग 9.8 मीटर प्रति सेकंड वर्ग। अगला प्रश्न, उत्प्लावन बल क्या है? तो इसका उत्तर है, द्रव द्वारा ऊपर की ओर लगाया गया बल। अगला प्रश्न, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है? तो इसका उत्तर है, विस्थापित द्रव के भार के बराबर उत्प्लावन बल का लगता है। अब देखते हैं अध्याय 4, कार्य और ऊर्जा। तो प्रश्न बनता है, कार्य किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है, बल और विस्थापन का गुणनफल कार्य कहलाता है। अगला प्रश्न, ऊर्जा क्या है? तो इसका उत्तर है, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। अगला प्रश्न, गतिज ऊर्जा क्या है? तो इसका उत्तर है, गति के कारण प्राप्त ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है। अगला प्रश्न, स्थितिज ऊर्जा
क्या है? तो इसका उत्तर है स्थिति के कारण प्राप्त ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। अगला प्रश्न, ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखिए। तो इसका उत्तर है ऊर्जा न उत्पन्न होती है न नष्ट होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 36, शक्ति क्या है? तो इसका उत्तर है कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। अगला प्रश्न, शक्ति की इकाई क्या है? तो इसका उत्तर है वाट। प्रश्न संख्या 38, 1 वाट किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है 1 सेकंड में 1 जूल कार्य। अब देखते हैं अध्याय 5, ध्वनि। तो प्रश्न बनता है, पहला प्रश्न, ध्वनि क्या है? तो इसका उत्तर है कंपन से उत्पन्न ऊर्जा को ध्वनि कहते हैं। प्रश्न संख्या 40, ध्वनि का माध्यम क्या है? तो इसका उत्तर है ठोस, द्रव और गैस। अगला प्रश्न, निर्वात में ध्वनि क्यों नहीं जाती? तो इसका उत्तर है माध्यम के अभाव में। अगला प्रश्न, आवृत्ति क्या है? तो इसका उत्तर है प्रति सेकंड कंपन की संख्या। अगला प्रश्न, आवृत्ति की इकाई क्या है? तो इसका उत्तर है हर्ट्ज। अगला प्रश्न, तीव्रता किस पर निर्भर करती है? तो इसका उत्तर है आयाम पर। अगला प्रश्न, ध्वनि का वेग सबसे अधिक कहाँ होता है? तो इसका उत्तर है ठोस में। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 46, प्रतिध्वनि क्या है? तो इसका उत्तर है परावर्तित ध्वनि को प्रतिध्वनि कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 47, श्रव्य सीमा क्या है? तो इसका उत्तर है 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। प्रश्न संख्या 48, अल्ट्रासोनिक ध्वनि क्या है? तो इसका उत्तर है 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति को अल्ट्रासोनिक ध्वनि कहते हैं। प्रश्न संख्या 49, इंफ्रासोनिक ध्वनि क्या है? तो इसका उत्तर है 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति को इंफ्रासोनिक ध्वनि कहते हैं। प्रश्न 50वां, ध्वनि प्रदूषण क्या है? तो इसका उत्तर है अवांछित और हानिकारक ध्वनि को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं।